नमस्कार। प्रसंगस में आप सभी का स्वागत है। चर्चाओं का दौर शुरू करते हैं राजनीतिक चर्चाओं से। तो मुख्यमंत्री के फेस को लेकर के चाहे राजस्थान की बात हो, चाहे मध्य प्रदेश की या फिर छत्तीसगढ़ की, अभी कहीं न कहीं कोई पेच ऐसा फंसा हुआ है कि आला कमान भी कोई निर्णय नहीं ले पा रहा है। बताया तो ये जाता है कि अमित शाह और नरेंद्र मोदी ने जिस दिन चुनाव परिणाम आए थे उसी दिन यह मन में एक तरह से निर्णय ले लिया था दोनों ने कि कौन मुख्यमंत्री होंगे, और समझा भी यही जाता है कि कौन मुख्यमंत्री होंगे। इसको लेकर के निर्णय उनका हो चुका है। अब किस तरह से एडजस्टमेंट करना है, किसको राजी रखना है, किसको नाराज है, उनको एडजस्ट करना है, ये सब कुछ बातों पे संभवतः ऐसी कुछ दिक्कतों का दूर करने का समाधान खोजा जा रहा है। लेकिन बात करते हैं जब 2018 में कांग्रेस की सरकार बननी थी राजस्थान में, तो उस समय पे जिस तरह की स्थिति बनी थी उसी तरह की स्थिति यहाँ राजस्थान और मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में भी बनी हुई है। अब इसको लेकर के कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। कांग्रेस की अगर बात करें तो इस बार कांग्रेस ने तेलंगाना में अपना रेवंत रेड्डी को मुख्यमंत्री बनाने का निर्णय जो लिया है उसमें कांग्रेस आगे रही है। रिजल्ट आने के बाद में उन्होंने तेलंगाना में आज मुख्यमंत्री की शपथ भी हो गई, और सबसे बड़ी बात है कि गांधी परिवार पूरा वहाँ मौजूद रहा। सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी वहाँ मौजूद रहे, और इसका रिटर्न ये रहा कि मुख्यमंत्री ने अपनी पत्नी को उनसे व्यक्तिगत रूप से उनसे मुलाकात कराई। खैर ये बातें अब तो हो चुकी है, लेकिन राजस्थान की जहाँ तक बात करें तो कल रात को जैसे मैंने आपको बताया था कि सूत्रों से जानकारी मिली है कि वसुंधरा राजे ने कह दिया है कि जो भाजपा नेतृत्व जो निर्देश जारी करेगा उसका मैं अमल करूंगी। तो उसको लेकर के रात को वो 10:30 बजे इंडिगो की फ्लाइट से दिल्ली पहुंच गई। लेकिन जहाँ तक जानकारी है सूत्रों से मिल रही है, शाम को 6 बजे तक वो किसी भी बड़े नेता से नहीं मिल पाए। बाद में बताया गया कि 6:30 बजे वो जेपी नड्डा से मिलेंगे। अब वो मिली है या नहीं मिली है, ये सब गर्व की बातें हैं। नहीं, इतना जरूर है कि बालकनाथ दिन को 3 बजे लोकसभा में गृह मंत्री अमित शाह से मिले हैं, जहां जेपी नड्डा भी वहां मौजूद रहे। अब उनकी क्या बात हुई क्या नहीं, लेकिन अब चर्चाओं में एक चर्चा ये आ गई कि आज दिन को 3 बजे योगी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी दिल्ली आए थे, और उन्होंने भी जेपी नड्डा से लगभग 1.5 घंटे तक बात की। ये बताया तो जा रहा है कि उनकी बात हुई है उत्तर प्रदेश में भी मंत्रिमंडल का विस्तार और कुछ पुनर्विस्तार ऐसा कुछ किए जाने की बात है, लेकिन यह इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि उन्होंने बालकनाथ के लिए कोई रिकमेंडेशन नहीं की होगी। अब जो चर्चा है, चर्चा में यह भी कि भाजपा का नेतृत्व पहले से ही आदित्यनाथ को लेकर के प्रेशर में बना हुआ है, तो अब दूसरे एक इनको बालकनाथ को वो क्या यहाँ लेकर आएंगे। तो ये सारी चीज़ें चर्चा में, जब तक कोई नाम निर्णय नहीं होगा जब तक कोई इस तरह की बातें चलती रहेगी। लेकिन अब जो शाम को जानकारी मिली है उसमें जानकारी मिली कि रात को 9 बजे अमित शाह की, जेपी नड्डा की अमित शाह के आवास पे एक बैठक होने वाली है, जिसमें राजस्थान के लिए, मध्य प्रदेश के लिए और छत्तीसगढ़ के लिए ऑब्जर्वर अपॉइंट होंगे। ऑब्जर्वर हो सकता है कल आ जाए, और कल या परसों विधायक दल की बैठक भी आहूत की जा सकती है। उसमें जो कुछ भी निर्णय लेना होगा वो राष्ट्रीय नेतृत्व का जैसा रुख होगा उसी के अनुसार होगा। लेकिन यहाँ विपरीत बात यह है कि विधायकों को तो भेज दिया गया है कि आप लोग जाइए अपने क्षेत्रों में, जो जाकर के और संपर्क करिए, लोगों से मिलिए। अभी तक उनको सूचना नहीं मिली है। इस बीच में एक बड़ी जो जानकारी मिली है, हालांकि ये जानकारी परसों की है, जिसका एक वीडियो भी हम आपको बताएंगे, जिसमें वीडियो में भी जो संबंधित व्यक्ति है उसकी पुष्टि कर रहा है। यह जानकारी मिली है कि वसुंधरा खेमे से कुछ विधायकों को बाड़ेबंदी की भी खबर है, जिसमें जयपुर में सीकर रोड पर आपनो राजस्थान नामक एक रिसोर्ट है, उसमें कोई प्रदीप सिंह राजावत ने कमरे बुक कराए थे। वहाँ 12 के किशनगंज के एक विधायक हैं ललित मीणा, वो भी वहीं थे। जब उनके पिता जो पूर्व विधायक है हेमराज मीणा, उनको पता चला कि मेरा पुत्र वहाँ रिसोर्ट में है, तो उनको लेने के लिए पहुंचे, तो वहाँ कोई कौड़लाल मीणा विधायक थे। जैसा कि हेमराज मीणा ने बताया है, जो आपको वीडियो में भी बताऊंगा, वो कह रहे हैं कि कंवरलाल मीणा ने ये उनसे कहा
कि अगर इनको ललित मीणा को, जो उनके पुत्र विधायक हैं, उनको ले जाना है तो आप दुष्यंत सिंह से बात करवाइए। तो इसका सारा संकेत इसी तरह से मिल रहा है कि ये बाड़ेबंदी किस वजह से किसने कराई। और हेमराज मीणा का तो ये भी कहना है कि जब बाड़ेबंदी की जानकारी मिली, उनके बेटे के वहाँ होने की जानकारी मिली, तो मैंने वहाँ सीपी जोशी को और श्रवण सिंह बागड़ी को भी बुलाया, वो भी वहाँ मौजूद थे। लेकिन सीपी जोशी ने और श्रवण सिंह बागड़ी ने इस संबंध में कुछ भी नहीं बताया। तो ये एक प्रेशर पॉलिटिक्स कोई माना जा सकता है। जहाँ तक बात है वसुंधरा की, तो अब लोगों का मानना है कि जब शिवराज सिंह वहाँ से मैदान से हट गए, उन्होंने खुद ने कह दिया है कि मैं सीएम की रेस से बाहर हूँ, तो कैलाश विजयवर्गीय ने भी, जो भाजपा के प्रदेश महामंत्री भी हैं, उन्होंने ये कहा कि शिवराज सिंह की जो योजनाएं थी लाडली बहना, उससे चुनाव नहीं जीता है। चुनाव हमने मतदाताओं के नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हमने जीता। तो ये शुरुआती तौर पर भी इस तरह की बातें सामने आने लगी है। और शिवराज सिंह ने कहा कि मैं अब जाके 27 सीटें जो छिंदवाड़ा में है, उनको जो हारी हुई है, उनको जिताने के लिए 7 लोकसभा सीटों के लिए काम करूंगा। तो ये हो सकता है उनका भी ये संकेत हो, अगर आपने मुझे खुश नहीं रखा तो हो सकता है कि मैं किस तरह से लोकसभा के चुनाव में काम करूंगा। तो सारा जो दृष्टांत है, वो सारा दृष्टांत इसको लेकर के चल रहा है कि लोकसभा चुनाव के अंदर किसी को नाराजगी न हो, जो बड़े नेता हैं वो उसी तरह से काम करें जिस तरह से अभी विधानसभा के चुनाव में भी काम कर रहे थे। दिन में बात चली थी अश्विनी वैष्णव को भी लेकर के, लेकिन उनकी भी केवल मात्र चर्चाओं में सारी बात थी। कुल मिलाकर के अब जो बड़े लोग हैं, जो बड़े राजनीतिक लोग हैं, उनका माना जाना यह है कि जिस तरह से उत्तराखंड में पुष्कर धामी को और हरियाणा में मनोहर लाल खट्टर को एकदम से बिना चर्चा में नाम हुए मुख्यमंत्री का पद सौंप दिया था, तो हो सकता है इन जगह पे भी ऐसा कोई चेहरा लेकर के आया जाए जो नया हो और चौंकाने वाला नाम हो। तो ये सारी बातें तो इसको लेकर के हो रही है। आज मोदी जी का दिल्ली के अंदर भाजपा के सांसदों ने सम्मान किया, जहां मोदी जी ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ा ही एक भावुक होकर के कहा कि मुझे आदरणीय शब्द नहीं कहें, आप मुझे सिर्फ मोदी जी कहें, क्योंकि जनता भी मुझे मोदी जी के नाम से ही जानती है। तो ये सारी बातें मोदी जी ने भी अपने परिप्रेक्ष्य में कही। बात करते हैं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की, तो उन्होंने आज कहा है कि जो आने वाला बजट है केंद्र का, वो अभी अंतरिम बजट होगा, उसमें कोई बड़ी घोषणाएं नहीं होगी। बड़ी घोषणाएं जब पूर्ण बजट पेश किया जाएगा, मतलब नई सरकार पेश करेगी, तब वो उसको किया जाएगा। और चलते चलते में बात कर लेते हैं कि वसुंधरा राजे के, अभी देव सिंह बाठी जो कद्दावर नेता है, पूर्व मंत्री भी हैं, वो पहले बीजेपी से उनको निष्कासित कर दिया गया था, लेकिन बताया जाता है कि वसुंधरा राजे के सिफारिश पर उनको वापस लिया गया था। वो भी आज अपने विधायक पोते को लेकर, अंशुमान सिंह को लेकर बीजेपी कार्यालय में गए, जहां उन्होंने कहा कि मैं जो है अब जैसा नेतृत्व चाहेगा, नेतृत्व में चाहता हूं कि नेतृत्व जो है अच्छा ही निर्णय करेगा। मैं तो अब हस्तिनापुर से बंद गया हूं, तो भाजपा नेतृत्व जो फैसला करेगा उसका हम स्वागत करेंगे। इसी तरह से बात करते हैं कि कमलनाथ, अभी जस्ट सूचना मिली है कि कमलनाथ ने अब क्यों इस्तीफा दिया। आज उन्होंने शाम को, अभी जब हम प्रोग्राम तय आपके सामने बना रहे हैं प्रसंगवश, उस समय सूचना है कि प्रसंगवश के बनाते समय ही कि कमलनाथ ने मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पद से अपना त्यागपत्र मल्लिकार्जुन खड़गे को भेज दिया है। इसी तरह से बात करते हैं कि हरीश चौधरी जो कांग्रेस के बड़े नेता हैं, उनको भी चर्चा है कि कोई धमकी मिली, किसी युवा ने एक वीडियो वायरल किया है कि मेरे को कोई पिस्तौल दे देवे तो मैं तो उनको भी जान के खतरा बताया गया है। तो कुल मिलाकर के इस तरह की बातें जो सामने आ रही है, उसको लेकर के कई तरह की चीज़ें है, लेकिन हकीकत में क्या कुछ है वो अभी कुछ स्पष्ट रूप से नहीं कहा जा सकता। आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन अभी एक और बड़ी सूचना मिली है कि प्रदेश के बीजेपी के अध्यक्ष जो हैं सीपी जोशी,
उनको रात को अभी दिल्ली बुलाया गया है, भाजपा नेतृत्व ने बुलाया, जो अभी रात को ही स्पाइस जेट की फ्लाइट से रात को 9:30 बजे दिल्ली रवाना होंगे। अब आपको एक सामाजिक भी खबर भी इसमें दिखाएंगे कि एक समाज द्वारा, सिंधी समाज से जुड़े लोगों द्वारा पुष्कर में एक ऐतिहासिक नेत्र चिकित्सा शिविर का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें 50,000 लोगों को 3 महीने तक चलेगा। 50,000 लोगों का निःशुल्क ऑपरेशन, और उनको कुछ भेंटें देने भी, कपड़े भी देंगे, कंबल भी देंगे और दवा भी देंगे, खाने के सामान भी देंगे। वो वीडियो भी आपको बताएंगे जो आयोजकों ने बताया है। साथ ही एक वीडियो बताएंगे जिसमें हेमराज मीणा क्या कुछ मीडिया से कह रहे हैं। नमस्कार, कल फिर मिलेंगे किसी अन्य चर्चाओं के साथ में। वैसे तो कोई खास बात नहीं थी, वो मिलने गया था तो फिर वो कार्यालय में मिलने उसको एक विधायक ने मना कर दिया कि वहाँ मिलने मत जा। तो मेरी जानकारी में आया कि तो फिर मैंने कहा भाई कार्यालय तो जाएंगे, तो मैं जाके लेने गया, उसको जाके ले आया। और कुछ लोगों ने व्यवधान किया, 10-5 लोग वहाँ खड़े थे कि वो हम नहीं जाने देंगे। फिर क्या था, फिर मैं उनको ले आया, मेरे साथ भी 10-5 जने थे, मैं लेके आ गया उसको। कहाँ गए थे, कहाँ लेने गए थे आप? कहाँ का? वो एक रिसोर्ट है अपना, अपना राजस्थान वाला रिसोर्ट था, उसमें थे। कितने विधायक वहाँ थे? किसने रोक रखा था? किसके बुलावे पे गए थे? नीचे करा, टाइम से ऊपर कर लो, नीचे कर लो ना, टाइम से उसको दुष्यंत सिंह जी ले गए थे साथ में, और तो कोई नहीं था। मैडम के बेटे दुष्यंत सिंह जी ले गए थे। रोका आप जब लेकर आना चाह रहे थे, रोका कौन से विधायक ने रोका? वही एक अपने कंवरलाल एक विधायक था, उसने रोका था। मारपीट भी की क्या? मारपीट क्या, वही लड़ाई झगड़े में उतारू था। तो वो क्या, क्यों रोकना चाह रहे थे? बात क्या हुई थी, मतलब क्या कह रहे थे? कमललाल क्या कह रहे थे? कमललाल मीणा क्या कह रहे थे? कंवरलाल ही कह रहे थे कि वो दुष्यंत सिंह जी ने बात करो, फिर ले जाओ इनको। दुष्यंत सिंह जी ने फोन नहीं उठाया, मैंने उनको फोन करा, जो नहीं उठाया। तो फिर हम 10-15 जने हम थे, जो हम लेके आ गए उसको। और कौन कौन था भाई साहब वहाँ पर? कोई झालावाड़ के 12 के थे। दो लोग थे झालावाड़। कितने एमएलए? झालावाड़ के 2 और 12 के 3, मतलब टोटल 5 विधायक थे। 5 ही थे। आपका बेटा था ललित मीणा? नहीं, 5 में शामिल था। अच्छा, 5 में शामिल थे। ललित मीणा जी के अलावा जो 4 विधायक थे, उनके नाम बता दीजिए कौन कौन थे। एक तो कंवरलाल मीणा आपने बता ही दिया, इसके अलावा 3 और मिला। एक कालूलाल जी थे झालावाड़ के, एक राधेश्याम बेरवा थे 12 के, एक था अपना वो मनोर थाना का विधायक, गोविंद रानीपुरिया थे। ये परसों की घटना है? परसों ही घटना है। वहाँ हेमराज जी किसने हुआ था? अब वो क्या संदिग्ध बातें, क्या संदिग्ध? वो कंवरलाल ही है उसमें मेन रोल, तो उसी को कुछ ने गाइड कर रखा होगा, तो वो आने नहीं देना था। हेमराज जी कितने दिन से रुके हुए थे वहाँ? कुछ नहीं, मिलने आए थे, परसों मिलने आए थे वो। फिर से दुष्यंत सिंह जी उनको मिलने लाए थे, तो मैडम से तो मिलके उनको वहाँ छोड़ दिया था उसने, उस रिसोर्ट में। नहीं, चर्चा ये होटल है में। हेमराज जी, चर्चा ये है कि उनको वहाँ रिसोर्ट से कहीं और ले जाया जा रहा था, दिल्ली रोड। कहाँ ले जाया जा रहा था? वैसी कोई बात मेरे को पता नहीं लगी। मैं तो वहाँ पहुँचा, वहाँ ठहरे थे, जहाँ वहाँ पर ठहरे थे, जहाँ जब पहुँचा तो मैंने कहा भाई अपना तो ये मकान है, वहीं ठहरो आराम से। पार्टी कार्यालय जो बुलाएगी, पार्टी का संदेश आएगा तो वहाँ चले जाना। आपने पार्टी में किससे बात की इसको लेके? मैंने मान्य अरुण सिंह जी को बताया और मान्य चंद्रशेखर जी को बताया, दोनों को बता दिया। गए थे आपके वहाँ? नहीं, वहाँ साथ नहीं गए, वहाँ तो साथ में तो वहाँ सारे पहुँच गए थे। सीपी जोशी जी पहुँच गए थे, अपने अध्यक्ष जी भी पहुँच गए थे, अपने भजन लाल जी भाई साहब भी पहुँच गए थे, और सरवण जी बगड़ी पहुँच गए थे। कुछ नहीं, बस सब आगे फिर 10-15 जने थे हम, जो क्या किस प्रकार का व्यवहार हुआ आपके साथ वहाँ पर? हेमराज जी, सारी बातें एक तरफ है, क्या संदिग्ध लगा था आपको जो आप अपने बेटे ललित मीणा जी को वापस किया? संदिग्ध क्या लगा था? संदिग्ध कुछ में क्या चीज नजर नहीं, आई थी आपको? संदिग्ध कुछ वो नहीं कोर्ट लगा। बुद्धि आगे जाने की बात भी कह रहे थे कि कोर्ट बुद्धि नहीं, संदिग्ध कुछ नहीं था भाई। रिसोर्ट में क्यों ठहरे, हमारा मकान यहाँ रहने के लिए, तो मकान में ठहर भैया। और पार्टी ऑफिस में जब आदेश आया, पार्टी ऑफिस में चला जाना, क्योंकि पार्टी ने हमको एमएलए बनाया है, पार्टी ने टिकट दिया है, पार्टी की वजह से हम जीते हैं। और मैं संगठन का व्यक्ति हूँ, संभाग देखता हूँ, तो दाएं बाएं ठहरने का क्या मतलब है? अपना घर है, वहाँ जाके ठहरो आराम से। हेमराज जी कितनी बजे की घटना है रात की? 9:30-10 बजे की। ऊपर ले गए आप, नाक पे ले गए।
डाल दी जी हाँ हाँ जी बताइए किस तरह का कैंप लगाया जा रहा है, कहाँ पे कैंप होगा, कहाँ पर होगा, क्या रहेगा? श्री रणछोड़ दासी बापू चैरिटेबल हॉस्पिटल राजकोट गुजरात के द्वारा पुष्कर में 3 महीने तक महाशिविर लगेगा। महाशिविर का 17 दिसंबर से 17 मार्च तक, 17 दिसंबर 2023 से 17 मार्च 2024 तक 3 महीना लगातार ऑपरेशन चालू रहेगा। रविवार को भी चालू रहेगा। ये ऑपरेशन जो है वो फेको मशीन से, लेजर से और बढ़िया वाला लेंस से किया जाएगा। बिना चीरफाड़ वाला ऑपरेशन होगा। बाहर जाएंगे तो कम से कम 20,000 रुपया उसको लगेगा। वो ऑपरेशन निःशुल्क होएगा। आज आए, समझो आज 17 तारीख को आए, 17 दिसंबर को, तो उसको पूरा जांच करेंगे पहले दिन, और पंजीकरण और रजिस्ट्रेशन 17 तारीख से ही हो जाएगा। तो 18 तारीख उसका ऑपरेशन होगा। ऑपरेशन के बाद उसको सूद घी का हलवा खिलाया जाएगा और दवाई, काला चश्मा, ड्रॉप सब कुछ निःशुल्क है। और वो जो ऑपरेशन के बाद उसको जब विदाई होंगे तब उसको दूसरे दिन 19 तारीख समझो, तो उसको 100 रुपया नगद दिया जाएगा, 2 किलो चावल दिया जाएगा, 1 किलो गेहूं का आटा दिया जाएगा, आधा किलो मीठी बूंदी दे जाएंगी, एक साड़ी देंगे और एक कंबल देंगे। ऑपरेशन कहाँ पर होंगे? हाँ, ये ऑपरेशन पुष्कर रामद्वारा आश्रम अजमेर रोड पेट्रोल पंप के सामने। आपने कोई लक्ष्य भी रखा है कि कितने? हाँ, लक्ष्य रखा है 30,000 कम से कम, 50,000 तक हमको करना है और पूरे राजस्थान में। तो आप लोगों का पूरा सहयोग चाहिए। अगर 50,000 होगा तो हम इतने प्रसन्न हमारे गुरुदेव होंगे, बढ़िया। और ये ऑपरेशन 20,000 से कम नहीं होगा, इतना बढ़िया विजन आएगा। 1 साल से लेके 100 साल तक का किसी का भी ऑपरेशन होगा, और कोई भी मोतिया होगा, मोतियाबिंद, काला मोतिया हो, ब्राउन कैटरेक हो, जो कुछ भी, हार्ट कैटरेक हो, सबका ऑपरेशन हो जाएगा। निःशुल्क ऑपरेशन हो गया। आपका नाम बताइए। और हमारे गुरुदेव बोलते हैं कि मरीज मेरे भगवान है, तो हम भगवान की तरह उसकी पूजा करेंगे, उसकी सेवा करेंगे। विदाई के टाइम उसको पैर छुएंगे, बाद में उसको बोलेंगे कि आप 9 मरीज लाना। तो इधर हमने चेक करवाया तो सबको पक्का हुआ मोतिया है, दोनों आंखों में है। तो दूसरी आंख का मोतियाबिंद 15 दिन के बाद हो जाएंगे। तो बस सबको ज़्यादा से ज़्यादा उसका प्रचार करें। बस प्रवीण बसानी, जय गुरुदेव।